नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। इंदौर के चर्चित सोनम रघुवंशी पर देखिए अब फिल्म बनने जा रही है। आपको याद होगा सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की कहानी, जब सोनम रघुवंशी ने अपनी पति की हत्या हनीमून के दौरान कर दी थी। अब इस पर फिल्म बनने जा रही है और इसका नाम होगा हनीमून इन शिलोंग। और इसके लिए राजा रघुवंशी के परिवार वालों ने मुंबई के एक फिल्म डायरेक्टर को अनुमति भी दे दी है, इजाजत भी दे दी है कि अब वो राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के ऊपर फिल्म बनाए। डायरेक्शन और शूटिंग का अधिकांश काम इंदौर में ही होने वाला है। बता दें आपको कि राजा रघुवंशी के भाइयों ने अपने घर में मीडिया से बात करते हुए ये बताया है कि मुंबई से आए एक डायरेक्टर SP निवायत ने फिल्म बनाने को लेकर के हम लोगों से चर्चा की थी, जिस पर हमने रजामंदी दे दी है, अनुमति दे दी है कि आप राजा रघुवंशी के ऊपर फिल्म बना सकते हैं। किस तरीके से सोनम रघुवंशी ने पूरी प्लानिंग की, प्लॉटिंग की और कैसे उसको एग्जीक्यूट किया, उस पर अब फिल्म बनने जा रही है। इस फिल्म में राजा के बचपन से लेकर के हनीमून और मर्डर तक की कहानी होगी। आपको बता दें कि डायरेक्टर SP निवायत ने इससे पहले कबड्डी और लौट आओ पापा फिल्म बना चुके हैं। आपको बता दें कि इंदौर की रहने वाली सोनम से राजा की शादी 11 मई को हुई थी। कुछ दिन ससुराल में रहने के बाद सोनम अपने मायके चली गई और इसके बाद वहीं से उसने हनीमून पर शिलोंग जाने का प्लान बनाया। राजा शिलोंग नहीं जाना चाहता था, लेकिन सोनम ने ना केवल राजी किया बल्कि टिकट भी कटवाया और हनीमून के लिए शॉपिंग भी की। और इसके बाद दोनों इंदौर से शिलोंग के लिए रवाना हो गए और वहीं पे जाकर के इस घटना को अंजाम दिया गया, जब राजा की वहां पर बेरहमी से सोनम ने हत्या कर दी। बता दें आपको कि 23 मई को दोपहर 1:30 बजे सोनम सास से फोन पर बात भी की थी। ये सासू माँ और बहू के बीच की आखिरी बातचीत थी और इसी आखिरी बातचीत के दौरान खुद सोनम ने अपनी सास को ये बताया था कि वो लोग इस वक्त किसी जंगल में घूमने आए हैं। वहाँ शायद कोई झरना था और उसी झरना पर वो वहाँ जा रहे थे। इसके बाद दोपहर 2 बजे सोनम और राजा दोनों का फ़ोन बंद हो जाता है। सासू माँ ने, जो राजा की माँ है, उन्होंने इस बात की जानकारी दी थी। राजा और सोनम के घर वाले ने इस बात की सूचना इंदौर पुलिस को दी और दोनों की तलाश शुरू हुई। पहले किसी अनहोनी की आशंका थी। उसके बाद आपको बता दें कि 2 जून को शिलोंग के एक फॉल्स के पास राजा का शव बुरी तरीके से सड़ा हुआ मिला है, लेकिन सोनम का कुछ वहां पर पता नहीं चल पाया। जिसके बाद जो राजा के परिवार वाले हैं वो सोनम की तलाश कर रहे थे। उस वक्त इस बात की सूचना पुलिस को भी दी गई कि राजा का शव मिला है और सोनम का कोई भी पता नहीं चल पाया है। ये भी जानकारी देते कि इसी बीच 9 जून को सोनम ने वाराणसी के पास गाजीपुर जिले के एक ढाबे से अपने भाई को गोविंद को फोन किया था और ये बताया था कि उसके साथ अनहोनी हो गई है। गोविंद ने पुलिस को सूचना दी। मेघालय पुलिस गाजीपुर पहुंची और यहाँ से सोनम को मेघालय ले गया गया। वहां पता चला कि सोनम ने अपनी प्रेमी राज के साथ, राज कुशवाहा उसका प्रेमी था, इसके साथ मिलकर के राजा की हत्या कर दी और इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद वो लोग भागते रहे। हालांकि बाद में सोनम पुलिस की गिरफ्त में आ गई। इसके बाद पूरी कड़ी खुलती चली गई और राज के दोस्तों को भी इसमें गिरफ्तार किया जा चुका है, जिन्होंने इस मर्डर में सोनम की मदद की थी और इस समय सभी शिलोंग के जेल में बंद है। केस चल रहा है। इस घटना के बाद सोनम और राजा की शादी और सगाई के कई वीडियो फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिसमें दोनों हंसते हुए सभी रस्मों में शामिल हो रहे थे। इन वीडियो को देखकर के कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता है कि सोनम इस शादी से खुश नहीं थी, वो राजा से शादी नहीं करना चाहती थी। आप वीडियोस भी देख सकते हैं किस तरीके से जो सोशल मीडिया पर ये वीडियोस वायरल हो रहे हैं। सोनम के मन में इतनी गहरी साजिश चल रही होगी, कहीं से उसके चेहरे पर पता नहीं चल रहा है। तो सोनम रघुवंशी जिसने अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की, अब उसके ऊपर फिल्म बनने जा रही है। पूरी जो डायरेक्शन है वो भी अब करीब करीब तय हो चुका है कि कैसे ये मूवी बनना है और राजा रघुवंशी को इस पे मेन रोल में रखा जाएगा। राजा रघुवंशी के बचपन से लेकर के शादी तक की पूरी स्टोरी इस मूवी के जरिए दिखाई जाएगी। ये भी दिखाया जाएगा कि सोनम ने किस तरीके से प्लानिंग की अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ मिल करके और इसके साथ उसके दोस्तों के साथ मिल करके। इस मूवी में हर एक बारीकी चीज़ों पर डायरेक्टर की नज़र रहेगी। इस बात की जानकारी खुद डायरेक्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी है। और वैसे वीडियोस की ना बनी रही है न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।